तरह की चूक होने की संभावना कम हो जाती। राकेश पांडे और हमारे संवाददाता अभिषेक वहां मौजूद हैं और हमारी संवाददाता बरखा मौजूद है चिन्याली सौड़ में। लेकिन पहले आपको लेकर चलता हूं राकेश के पास पहले चलते हैं और फिर चलते हैं अभिषेक के पास। राकेश, पहले अपडेट दीजिए। बिल्कुल, अपडेट यही है कि जो पाइप का आखिरी हिस्सा था उसे ठीक किया जा रहा है। किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है। तो क्या ये इतनी देर का काम है? का फाइनल काम है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि मॉक ड्रिल हो चुकी है कि कैसे उन्हें निकाला जाएगा, कैसे उन्हें स्ट्रेचर के जरिए जिसमें स्किट्स लगे हुए हैं कैसे उन्हें बाहर पुल किया जाएगा। 2 एनडीआरएफ के जवान ऑलरेडी जो दूसरे हिस्से में मलबे के उस पार जो 41 श्रमिक भाई हैं उनके पास वो मौजूद है। बाकी एनडीआरएफ के लोग हिस्स हो रहे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स की आवाजाही और अब जानकारी है कि किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि अब निकालने का काम शुरू हो चुका है और ये निश्चित तौर पर काफी राहत भरा ये पल होगा। और आप सोचिए राकेश कि जिस समय आप लोग दिवाली मना रहे थे, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, त्योहार मना रहे थे, उपहार दे रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, उस समय ये तमाम श्रमिक अंदर थे। उसके बाद न जाने कितने त्योहार आए, भाई दूज आया, छठ आया, ये अंदर ही रहे और इन्होंने बहुत पेशेंटली इंतजार किया है। आज इनके धैर्य के सामने अब कोई बाधा नहीं आना चाहिए। कर्मचारियों को गड्ढा और बेड ले जाया गया, उसमें उनको लिटाया गया है, ऐसी खबर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर यह बड़ी ब्रेकिंग है, लेकिन पहले इंश्योर कर लीजिए क्योंकि कुछ देर पहले यह खबर भी आई थी कि पहला कर्मवीर बाहर आ गया। कर्मवीरों के लिए गद्दे और बेड लगाए गए हैं और इन गद्दों और बेड की तस्वीरें हमने आपको, ये देखिए ये तस्वीरें अब हाथ कंगन को आरसी किया और अब ये तस्वीरें आपको ये बता रही हैं कि अंदर बेड्स लगा दिए गए हैं। ये बेड्स इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पहला कर्मवीर बाहर आए, उसको चेकअप किया जाए और उसको फिर आगे कहां रवाना किया जाना है। हेल्थ क्या परमिट कर रही है, सीधे घर ले जाया जाना। ये देखिए, ये बीपी मशीन, ये देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर, ये वाइटल चेक करने के लिए आपको ऑक्सीमीटर भी रखा हुआ दिखाई दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये स्टिल्स आपको बताने के लिए काफी है। यहां पर देखिए ये एक के बाद एक यहां चेयर भी लगी हुई है एग्जामिनेशन के लिए और यहां पर ये बेड भी लगे हुए हैं। ये बेड और उसके साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में रखा हुआ बीपी मॉनिटर और साथ में ऑक्सीमीटर। मतलब यहां पर पहुंचने के बाद तो फिर कहीं किसी डिले की कोई गुंजाइश नहीं है। यूके देवनाथ सर। जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारे श्रमवीर हैं ये आज अपने परिजनों से मिले। उनके परिजन बाहर खड़े हैं, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पुत्र है, किसी के पिताजी हैं, वहाँ अपने परिजनों से मिले क्योंकि तुरंत वो जो खुशी की खबर है परिजन जो है अपने गांव में बता देंगे। गांव में क्या पूरा का पूरा शहर उमड़ जाएगा जब यह श्रमजीवी अपने अपने गांव में अपने अपने शहरों में पहुंचेंगे। आप देखना कैसे पूरा शहर, गांव, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, क्या इनके दोस्त, सब हजारों की तादाद में इनका वेलकम करने के लिए आ जाएंगे। उस गांव के लिए दिवाली का दिन होगा। लोग अपने घर में दिया जलाएंगे। हमें भूलना चाहिए हमारी परंपरा। रामचंद्र जी जब अयोध्या लौटे थे तो सबने घर में दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। तो मेरे ख्याल से आज हम देख रहे हैं 41 गांवों में, 41 शहरों में फिर से दिवाली मनाई जाएगी। जी, आज न सिर्फ इन 41 शहरों में बल्कि मैं ये समझता हूं कि आज पूरे देश में अपने श्रमवीरों के लिए दिवाली मनाई जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी खबर आज कोई और होने वाली है और इससे बड़ी खुशखबरी आज हमारे दर्शकों के लिए कोई होने वाली है, हमारे देश के लिए कोई होने वाली है। और मैं समझता हूं कि आज पूरा देश अपने इन श्रमवीरों के इनकी धैर्य की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के लिए और बाहर जो लोग इनको बाहर निकालने में लगे हुए थे उनके प्रयासों के पूरा हो जाने और सार्थक रूप से पूरा हो जाने के लिए पूरा देश खुशियां मनाएगा। यहां पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए यहां पर वो बेड लगा हुआ जिसका मैं जिक्र कर रहा था। बेड में वो डॉक्टर्स और इंतजार भी करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जल्द ही यहां टनल के भीतर ये देखिए आप सारा साजो सामान जो पहले एम्बुलेंस जो हमने आपको बताया था उससे ले जाया गया था। यहाँ आप तमाम तरह की दवाइयाँ और मेडिकल चिकित्सा उपकरण देख रहे हैं, जिससे ये देखिए आप सबसे किनारे की तरफ देखेंगे तो वो दवाइयाँ जिनकी जरूरत पड़ सकती है उनको पहले ही क्या क्या हो सकता है वो सारे केसेस सोचकर दिमाग में रखकर उसके हिसाब से दवाइयां लाई गई हैं। यहाँ पर ये मेडिकल स्टाफ जो है इंतजार कर रहा है। इसमें एप्रन पहले हुए आपको डॉक्टर्स भी नजर आ रहे हैं, शायद पैरामेडिक्स भी हैं इसमें। और वो लोग यहाँ देखिए उनको खाने पीने के लिए जो तुरंत ही दिए जाने की आवश्यकता है वो भी लाया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर, ये देखिए यहाँ पर आपको बीपी मॉनिटरिंग जो इक्विपमेंट है वो भी दिखाई दे रहा था और ये सामने एम्बुलेंसेस तैयार खड़ी हुई हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ
भारत पर एक बार फिर से जो पहली तस्वीरें दिखाने का हमने सिलसिला जारी रखा हुआ है। सबसे पहले आपको बाखबर रखने का जो हमारा फर्ज हम निभा रहे हैं, वो उसमें एक और कड़ी जुड़ती हुई ये तस्वीरें सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत के माध्यम से आप तक पहुंची हैं। हमारे संवाददाता वहां से लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं और साथ में हम ये भी बता रहे हैं कि उधर चिंजालीसौड़ में क्या गतिविधियां हो रही हैं, वहां पर भी हॉस्पिटल को एकदम स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। एक बार फिर से